नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं प्राचीन कोकण के यहाँ पे एक ग्राम जीवन दर्शाने वाला म्यूजियम है। जैसे कि हमने कोल्हापुर में देखा था कनेरी मठ के जैसा, कुछ उस तरह से है। अभी देखा नहीं है हमने। गाइड होता है कंपलसरी, 20 to 25 पीपल के ग्रुप के लिए अलॉट करते हैं। आपको अगर फोटो वगैरह खिंचाना है तो उसका 50 रुपीज़, मतलब आपके मोबाइल से लेना है, कैमरा से लेना है तो भी, और 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फी है। तो चलिए फिर जाके देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। गणपतिपुळे से थोड़ी सी दूरी पर ये कोकणी ग्राम जीवन डिपिक्ट करने वाला म्यूजियम बनाया गया है। मैं खुद इसके बारे में जानती नहीं थी, लेकिन मैं जब कोल्हापुर के सिद्धगिरी म्यूजियम कनेरी मठ वाले गई थी तब मुझे चेतन ने बताया था कि ऐसा एक कोकण में भी है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और ये देख सकते हो कितना खूबसूरत सा एंट्रेंस बनाया गया है। ऐसे लग रहा है हम किसी महाराष्ट्रियन वाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वेटिंग एरिया बनाया गया है ताकि एक ग्रुप तैयार होने तक आप बैठ के इंतज़ार कर सके। आते ही आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत घनासा जंगल है। तो यहाँ पे कौन से पेड़ है उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। विविध धार्मिक ग्रंथांचा अभ्यास करून आम्ही येथे एक नक्षत्र बाग तयार केली आहे। प्रत्येकाच्या जन्म नक्षत्रानुसार एक वृक्ष आराध्य वृक्ष म्हणून मानला जातो। तो ये गाइड जो है वो आपको मराठी में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो वो कह रही थी कि हमारे हर एक के जन्म के नक्षत्र के हिसाब से एक एक आराध्य वृक्ष होता है, यानी कि जैसे हमारी राशि है वैसे कह लो, एक एक प्लांट रहेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने प्लांट्स लगाए, इसीलिए इसको नक्षत्र बाग कहा गया है। एंड आप यहाँ पे शिलालेख देख सकते हो। वहाँ पे जैसे आपने वो विमेन का स्टैचू देखा वैसे स्टैचूज आपको आगे देखने को मिलेंगे। और उन्होंने ये, हम इस एरा से पुराने एरा में जा रहे हैं, यानी कि पुराने कोकण को जानने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए ये गुफा है। तो इस गुफा से बाहर निकलते ही आप पुराने ज़माने में आ चुके हो। यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कोकम का पेड़ देख सकते हो जो कोकण में पाया जाता है। पूरे जंगल से ही रास्ता गुजरते हुए जाने वाला है। तो ऐसे बीच बीच में एनिमल्स के स्टैचूज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जगहों पे आपको इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे है भगवान परशुराम। ये वही भगवान परशुराम है जिनको आप महाभारत की वजह से जानते होंगे। इन्होंने यहाँ के समंदर को पीछे धकेल के कोकण का निर्माण किया था हज़ारों साल पहले, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ से आगे है मसालों के पेड़। अलग अलग मसाले जो हम भारतीय लोग यूज़ करते हैं उनके अलग अलग पेड़ हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये यहाँ से एक्चुअल में जो गांव होता था उसका प्रतिकृति आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है जहाँ पे न्याय निवाड़ा होता था वो जगह, मतलब कि गांव में किसी का झगड़ा हुआ है या फिर गांव में कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ है तो उसका डिस्कशन और सल्यूशन यहीं पे निकलता था। और सामने के साइड में आप देख सकते हो ग्राम दैवत। हर एक गांव का एक एक देवत होता था, यानी कि जहाँ जिसकी आप पूजा करते हो। ऐसे जैसे कि आपने अगर कांतारा देखा होगा, वो तो साउथ साइड का है, लेकिन ऐसे हर एक गांव का एक कोई ना कोई रक्षक होता है। तो यहाँ पे साइड में पूरे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ताशा, पखवाज वगैरह, वो भी ये कांच के अंदर रखे हुए हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स का आवाज़ था वो बहुत दूर तक जाता था। और ये है विरगिड़, यानी कि जो वीर लोग होते हैं उनके सम्मान में बनाई हुई जगह। यहाँ से आगे आपको
अभी मतलब व्यवसाय के हिसाब से, यानी कि इंसान क्या काम करता है उसके हिसाब से चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे वहाँ पे नाइया में जो था मच्छी मार था, यहाँ पे नाई था। अभी ये है खोत का घर, यानी कि खोत यानी कि आप कह सकते हो गांव का मुखिया जैसा, यानी कि बड़ा आदमी, अमीर आदमी। तो ये गांव चलाता भी था और न्याय निवाड़ा वगैरह किया जाता था। ये दरबान है उसका। और आप यहाँ पे उन लोगों के घर के पहराव, मतलब उस ज़माने के पहराव और उस ज़माने की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी ये देख सकते हो, ये बच्चे जो खेल रहे हैं इसको मराठी में तो सोंगटा बोलते हैं, लेकिन आपने ये महाभारत में द्यूत जो देखा था वही है ये। और कुछ इस तरह से ही घर का स्ट्रक्चर रहता था। कौलारू घर बोलते हैं उसको, मतलब जो घर का छप्पर होता है वो बनाया जाता था उस तरह से। यहाँ पे आप अलग अलग डिज़ाइन के अड़कित्ते देख सकते हो। अड़कित्ता यानी कि पान बनाते वक्त जो सुपारी कट की जाती है उसको इस्तेमाल किया जाता है वो। अभी हम देख रहे हैं एक किसान का घर, और उसके काम करके एप्स देखे कितने अच्छे बने हुए हैं। तो किसान को मराठी में शेतकरी बोला जाता है, और जिसका जैसा फाइनेंशियल कंडीशन होगा उसके हिसाब से आपको घर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये औरत अनाज पीस रही है आटा बनाने के लिए। ये बाजू में आप जो देख सकते हो ये मछली पकड़ने की मशीन है। और पीछे की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा गौरी गणपति बिठाए गए हैं, वो इसके लिए बिकॉज़ यहाँ का कोकण में बहुत बड़ा उत्सव होता है गणपति का। और आप पीछे के साइड में वहाँ पे गणपति के बाजू में एक बड़ा सा ऐसे देख सकते हो, उसमें अनाज स्टोर किया जाता था, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक किसान का घर है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कुम्हार यानी कि पॉटर, जिनको पता नहीं होगा उनके लिए। इस तरह से आज के ज़माने में भी बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन, लेकिन बहुत कम हो गया है ये। और आगे आपको दिखाई देगा एक सुनार, मतलब आपके सामने ऐसे पुराने ज़माने में बनाई जाती थी चीज़ें। वाणी यानी कि ये एक ग्रोसरी शॉप है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक कारपेंटर है जो अलग अलग खिलौने बना रहा है। वैसे कोकण में सावंतवाड़ी नाम की एक जगह है जहाँ के लकड़ी के खिलौने बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सुतार यानी कि कारपेंटर, ये उसकी जगह है, आप देख सकते हो। ये दरवेशी बोला जाता है मराठी में, जो भालू के साथ खेल करता था, मतलब गांव गांव जाके। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। और ये है आयरन स्मिथ यानी कि लोहार। और यहाँ पे ये ऐसे अलग अलग औजार बनाते थे जो आप देख सकते हो, उनकी भट्टी। और ये रही मैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे चलने के लिए बहुत लगता है, ऊपर नीचे ऐसे पहाड़ जैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तेली, यानी कि पुराने ज़माने पे ये ऐसे बैल को लगा के घाने पे तेल निकाला जाता था, तो उसकी वजह से यहाँ पे नारियल भी देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बुराड़ी बोलते हैं मराठी में, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। बाम्बू की चीज़ें जो बनाता है, ऐसी तरह की चीज़ें आपने देखी है क्या? मतलब ये आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्वयंपाक घर यानी कि किचन। और हर एक ज़माने में हर एक समाज की खाने के कल्चर के हिसाब से अलग अलग बर्तन भी दिखाई देते हैं। और आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े बर्तन हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा रहते थे तो बर्तन भी बड़े बड़े रहते थे। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मैंने भी नहीं देखी है। तांबे पीतल के बर्तन उस ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हम लोग इडली बनाते हैं उसके टाइप से मोदक बनाने का है ये, तांबे का। तो नीचे पानी डाल के उसमें मोदक रख के ये करने के लिए। और ये जो है पूरन बनाने के लिए है। पूरन पोली अगर आप जानते हो तो ये पूरन बनाने के लिए है, उसके बीच में जो दाल रहती है वो डाल के पीसने के लिए। ये सामने आप जो चीज़ें देख रहे हो पीतल की, एक है वो टिफ़िन बॉक्स है और दूसरा जो है वो चाय का किटली यानी कि केटल है। ये कांसार यानी कि जो चूड़ियाँ भरने वाले रहते थे वो थे।
ये बीच में जब ऐसा कुछ दिखता है तो वो समझ में नहीं आता है, ऐसे लगता है असली ही है। ये गांव की पानी भरने की जगह है। तो पुराने ज़माने में जंगल बड़े रहते थे तो पानी भी बहुत रहता था। ये चमार की जगह है जो जूते चप्पल बनाते थे। तो हर एक का व्यवसाय के हिसाब से ही आपको देखने को मिलेगा। ये करवंद है। अभी बहुत ज़्यादा जोरों की बारिश आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक गुफा है जो मार्लेश्वर का उन्होंने छोटा सा ऐसे प्रतिरूप बनाया है। जैसे मान लो यहाँ से मार्लेश्वर एक जगह है जहाँ पे शिव जी की गुफा है, तो उसका उन्होंने यहाँ पे कॉपी किया है। देखते हैं, हम भी जाएंगे शायद मार्लेश्वर। यहाँ पे आप देख सकते हो धनगर यानी कि शिप हर्ट जो शिप्स को यानी कि गोट्स बकरियाँ चराने के लिए लेके जाता था वो। अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो हम जाके रुक रहे हैं। यहाँ पे इनका बहुत बड़ा सा शॉप भी है, तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको यहाँ पे। यहाँ पे एक जयगढ़ नामक किला है, उसकी प्रतिकृति आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे गांव की सीमा समाप्त होती है, यानी कि सीमा ही बोलते हैं ना हिंदी में भी। दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ द विलेज। तो बॉर्डर के यहाँ पे हर मतलब गांव के ऐसे छोटा सा कोई पत्थर का बनाया हुआ देव रहता ही है, हमेशा आपने देखा ही होगा। और आगे यहाँ पे नीचे हम उतरेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आप देख सकते हो शंख बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक। और यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी है जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के शंख देख सकते हो। और उसके साथ ही में एक बाजू में शॉप भी है। तो यहाँ पे अंदर के साइड में शूटिंग अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से ही बस दिखाया कि अंदर एग्जैक्टली कैसा है। वहाँ से आने के बाद आती है बस डायरेक्टली एग्जिट। यस, ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। और हम लोग इतने भीग गए थे, यही बोल रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया है इस आजू बाजू में, देख सकते हो आप। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा चल गया। आजा कश्मीर में साथ कश्मीर रे। तो यहाँ तक बारिश में भीगने के बाद मैं पागल हो चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितना ऐसे सुंदर जगह है। पूरे साइड से आपको बस पेड़ पत्ते हरियाली ही दिखाई दी होगी। एंड यहाँ पे ये एक सुंदर सा ब्रिज आता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। टाटा बाय बाय।